भगवान बच्चों को लेकर के जंगल में गए थे। भगवान बैठे थे, बच्चे जो है खेल रहे थे। गेंद खेलते खेलते बच्चों ने गेंद मारा तो एक कुएं में जाकर के गेंद गिर पड़ा। और जब बच्चे गेंद निकालने के लिए कुएं में देखे तो एक बहुत विराट, बहुत विशाल गिरगिट उस कुएं में पड़ा था। बच्चों ने आके भगवान से बताया, भगवान ने निकलवाया। और जैसे ही भगवान के हाथों का स्पर्श हुआ वैसे ही गिरगिट चतुर्भुज स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया महाराज। भगवान ने पूछा कौन हो? उसने अपना परिचय दिया कि नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयं प्रभो दानि स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। इसने कहा प्रभु अगर आपने दानियों का नाम सुना होगा तो दानियों में सर्वश्रेष्ठ फर्स्ट नंबर पे हमारा ही नाम आता है। भगवान ने कहा भाई जब तुम इतने बड़े दानी थे तो गिरगिट बन करके क्यों गिरे पड़े हुए हो? इतने बड़े दानी थे तो गिरगिट बन करके क्यों गिरे हो? जरूर तुम उल्टी सीधी वस्तुओं का दान करते हो। देखो जब भगवान को दान करने की बात आती है तो आदमी सोचता है कि जो उल्टा सीधा मिले वो भगवान को ले जाकर के समर्पण कर दो। भगवान को दान करने के समय हम जो उल्टा सीधा मिलता है ला करके भगवान को चढ़ा देते हैं, है कि नहीं? बोले जो सबसे फटी वाली नोट हो कहीं नहीं चल रही हो, कहाँ चलती है? भगवान के दान पात्र में तुरंत चल जाती है, भगवान के आरती में वो चल जाती है। स्वयं को खाने के लिए अगर हम फल खरीदने जाएंगे तो बढ़िया 100 रुपए 150 रुपए किलो वाला सेव लेकर के आते हैं। लेकिन जब भगवान को चढ़ाने का हो तो जाके दुकानदार से कहते हैं भाई 50 रुपया में जो 2 किलो मिल जाए वही वाला पैक कर दो। तो क्यों? क्योंकि पूजा में चढ़ाना है, भगवान को प्रयोग करना। ब्राह्मण सामान लिख देता है कि पूजा का ये सामान है, कहीं गलती से ब्राह्मण ने धोती लिख दिया तो दुकान पे जाकर के दुकानदार से कहेंगे जो सबसे सस्ती वाली धोती हो वही दे दो। तो क्या करना है? बोले भगवान को चढ़ाना है और ला करके भगवान को चढ़ा देंगे। ये सत्यता है, ध्यान देना। खुद को पहनने के लिए आदमी ब्रांडेड कंपनी के वस्त्र ढूंढता है कि वीआईपी वस्त्र लेकर के आऊं ब्रांडेड कंपनियों के। लेकिन जब भगवान को चढ़ाने की बात आती है, भगवान को अर्पण करने की बात आती है तो जो सबसे टेलीकॉट वाला सस्ता जो मिल जाए वही ला करके भगवान को अर्पण कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी जीवन में सोचा कि जब हम उस वस्तु को स्वयं नहीं ग्रहण कर सकते तो क्या वो भगवान हम चढ़ाएंगे तो ग्रहण करेंगे? जो हमको नहीं अच्छी लग सकती वो वस्तु क्या भगवान को अच्छी लगेगी? कभी सोचा आपने? ब्राह्मण कहीं नारियल लिख दिया पूजन पाठ में प्रयोग करने के लिए, दुकानदार के पास जाएंगे बोलेंगे भैया नारियल दे दो। अच्छा दुकानदार भी वैसे होता है, तुरंत पूछेगा एक बात बताओ खाने के लिए चाहिए कि चढ़ाने के लिए चाहिए? कहीं गलती से कह दिए चढ़ाने के लिए तो जो सबसे सड़ा वाला नारियल होगा और छोटा सा इतना बड़ा वो ला करके पकड़ा देगा और हम भी लेकर के आ जाते हैं। और पंडित जी कहीं कह दिए कि जजमान जी नारियल तो अच्छा नहीं है, सड़ा खराब है। महाराज पूजा के लिए तो यही आता है, हमने बोला था उससे कि पूजा के लिए चाहिए तो यही दिए, प्रयोग करो इसको। लेकिन जीवन में कभी सोचना कि जो वस्तु हम स्वयं नहीं ग्रहण कर सकते क्या वो वस्तु हमारे द्वारा चढ़ाए जाने पर भगवान कभी ग्रहण करेंगे? कभी नहीं। हमको जो वस्तु अच्छा लगे वो वस्तु शायद भगवान को अच्छा लगे, लेकिन जो हमको ही नहीं अच्छा लगता वो भगवान को कैसे अच्छा लग सकता है? जो हम नहीं प्रयोग कर सकते भगवान के सबरी चाहती ना तो चाहे जैसे बैर तोड़ती और उठा करके रख देती, क्योंकि भगवान को ही तो खिलाना है। लेकिन सबरी ने क्या किया, एक एक बैर को टेस्ट कर करके रखा कि ये बैर अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो शायद मेरे रघुनंदन को ये बैर अच्छा लगे, लेकिन ये बैर अगर मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो मेरे राम को, मेरे रघुनंदन को ये बैर अच्छा नहीं लग सकता। इसमें भगवान का भी घाटा नहीं होता, ध्यान देना। जब हम खराब सड़ी गली वस्तु भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान का घाटा नहीं है, घाटा हमारा ही है। भगवान का कार्य क्या है? बोले जो वस्तु हम भगवान को अर्पण करते हैं समय आने पर वही वस्तु भगवान हमको 10 गुना 1000 गुना ज्यादा बढ़ा करके प्रदान कर देते हैं। द्रौपदी ने क्या किया था? द्रौपदी ने जब भगवान की उंगली
में चोट लगी, भगवान की उंगली से रक्त बहने लगा। तो द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को थोड़ा सा फाड़ करके और भगवान की उंगली में बांध दिया था। और जब समय आया तो छोटे से साड़ी के पल्लू के बदले मेरे गोविंद ने द्रौपदी के लिए लाखों लाख साड़ियों की झड़ी लगा दी। दुशासन खींचता रह गया लेकिन द्रौपदी को कभी निर्वस्त्र नहीं कर पाया। छोटे से साड़ी के टुकड़े के बदले भगवान ने लाखों लाख साड़ियां प्रकट कर दी। तो भगवान क्या करते हैं, जो हम चढ़ाते हैं उसका 10 गुना 1000 गुना करके दे देते हैं। तो सोचो जब सड़ा सड़ा नारियल चढ़ाओगे तो भगवान भी कहेंगे भाई सड़ा चढ़ाए तो इसको एक काम करो 10 गुना सड़ाओ और सड़ाने के बाद फिर इसको वही फल प्रदान कर दो। देखो भगवान को कभी भी अर्पण करो, अच्छी वस्तु अर्पण करो, जो हमको अच्छी लगे वो शायद मेरे ठाकुर को अच्छी लगे। थोड़ा ही अर्पण करो लेकिन भाव से अर्पण करो। ये मुझे अच्छी लग रही है, शायद मेरे रघुनंदन को अच्छी लगे, शायद मेरे कन्हैया को अच्छी लगे। लेकिन जो हमको नहीं अच्छी लग सकती तो भगवान को कैसे अच्छी लगी। भगवान ने कहा तो उल्टा सीधा दान करता होगा तो ही गिरगिट बन करके गिरा है। उसने कहा नहीं कन्हैया, मैं वस्तु का दान नहीं करता था प्रभु। बोले फिर? बोले मैं गाय का दान करता था। भगवान ने कहा तो उल्टा सीधा गाय दान करता होगा। जो गाय बूढ़ी हो जाए, दूध देने के लायक न बचे, मरणासन अवस्था आ जाए, बोले क्या करो पंडित जी को छू के दान दे दो। बोले बूढ़ी ढीली गैया दान करता होगा। बोला नहीं, ऐसी तैसी गाय नहीं। कैसी गाय? बोला पयखिनी तरुणी शील गुणोत्पन्नम कपिल हेम श्रृंगी न्यायार्जिता गोरोप्य खुरा भवस्सा दुकूल माला भरणम ददावहम। इसने कहा ऐसी तैसी गाय नहीं, पयखिनी तरुणी शीला गुणोत्पन्नम कपिल हेम श्रृंगी। जो पहली बार गाय बछड़े को जन्म दे दी थी, बड़ी शील संपन्न गाय होती थी, जो खूब ढेर सारा दुग्ध देने वाली होती थी। उस गाय के सींग में स्वर्ण मढ़वा करके, चारों खुर में चांदी मढ़वा करके, अन्न धन वस्त्र आभूषण के साथ 9 लखा हार पहना करके फिर ब्राह्मण को दान करता था। भगवान ने कहा भाई जब तू इतना बड़ा दानी था, उसने कहा कन्हैया सुनो, आकाश के तारों को कोई गिन सकता है लेकिन जितना दान राजा नृग ने किया उन दानों को कभी उन गायों को कभी गिन नहीं सकता है कोई। मैंने इतनी गाय दान की। भगवान ने कहा जब इतनी गाय दान करता था तो गिरगिट बन करके क्यों भाई आना पड़ा, क्या हो गया? उसने कहा प्रभु एक ही गलती मेरे से हो गई, एक ही अपराध हो गया कि एक ब्राह्मण था, उसकी गाय थी, वो गाय का दूध पीता था, मस्त रहता था, लेकिन एक दिन उसकी गाय रात्रि में छूट करके मेरे गायों में आकर के मिल गई और मैंने प्रातः काल वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। वो अपनी गाय ढूंढ रहा था, ये गाय लेकर के जा रहा था, दोनों मिल गए आपस में। उसने कहा मेरी गाय, इसने कहा मेरी गाय है। बोला राजा हमने हमको अभी भी दान किया है। बोला हमारी गाय रात से ही गायब है। दोनों आए, मैंने दूसरे ब्राह्मण से कहा कि इसके बदले में आप 10,000 गाय ले लो, ये उनको वापस कर दो। उसने कहा नहीं। मैंने इनसे कहा कि इसके बदले में आप 10,000 गाय ले लो, इस गाय को जाने दो नहीं के साथ। बोले नहीं मुझे चाहिए, तो मेरी गाय चाहिए। और दोनों ब्राह्मण नाराज होकर के जो है उस गाय को वहीं छोड़ करके चले गए। बोले पहले तो दान करता है फिर गिरगिट के जैसे रंग बदलता है। बोला जब मैं मरा प्रभु और मरने के बाद जब मैं यमलोक में पहुंचा, यमराज ने मेरा खूब स्वागत किया। स्वागत करने के बाद जब मेरा खाता वही चित्रगुप्त के द्वारा खोला गया कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, जब वहां देखा गया तो यमराज ने कहा देखो तुम्हारे पुण्य ज्यादा है और पाप कम है, तो पहले क्या भोगना चाहोगे? मैंने कहा जब पाप कम है तो पहले पाप ही भोग लेता हूँ, पुण्य फिर आराम से भोगूंगा। तो उसी पाप की वजह से, उसी ब्राह्मणों की वजह से आज मैं गिरगिट बन करके गिरा पड़ा था। लेकिन हे मेरे गोविंद, आज मेरे पुण्य उदय हुए, आपका दर्शन हुआ और अब आपके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपके बैकुंठ को जा रहा हूँ। हाथ जोड़ करके कहने लगा कि जहां विराजे श्री राधा रानी, जहां विराजे
बाजे राधा रानी अलबेली सरकार सबरिया ले चल परली पार सबरिया ले चल परली पार।